हेलो एवरीवन, दिस इज उमेश सर। वेलकम टू जेएमडी इंस्टीट्यूट। डिस्कस करेंगे आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीबीएसई लेटेस्ट न्यूज़ जो आज चल रही है आजकल, जो सीबीएसई ने अभी अनाउंस की है। चलिए उसी को आज हम इस वीडियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है नई स्कीम आपकी। सीबीएसई ऑन मंडे इन्फॉर्म दैट academic session 2021 to 22 of class 10th and 12th will be divided in two terms। इसको टू टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला विद द अप्रॉक्स ऑफ 50% सिलेबस इन द ईच टर्म। द सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 to 22 will be rationalized similar to that of last academic session to be notified in July 2021 में ये बताया गया था। उसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर दो टर्म को डिवाइड कर दिया गया और सिलेबस भी आपका 50% यहाँ पर सिलेबस होगा। जो आपको बताया गया यहाँ पे क्या होगा वो आपको जुलाई के लास्ट तक आपको क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों टू टर्म होंगे। टर्म 1 होगा जो आपका नवंबर और दिसंबर में हो सकता है। टर्म 2 आपका मार्च और अप्रैल में हो सकता है। और दोनों टर्म में 50% सिलेबस है। 50% सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, बताया गया है। ये है सर्कुलर। चलिए देखते हैं कि टर्म 1 और टर्म आपका 2, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नवंबर दिसंबर में आपका टर्म 1 होगा, इसमें 50% आपका सिलेबस होगा। भाई टर्म 2 में आपका मार्च और अप्रैल में होगा, जो 50% सिलेबस आपका वहाँ पर होगा। अब ये क्या सिलेबस होगा ये अभी क्लियर नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है। ये आपको बहुत जल्दी सीबीएसई के थ्रू बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही आप पढ़ते रहिए। अपनी जो मेहनत है उसमें कमी मत रखिए। आप रेगुलर अपना प्रैक्टिस करें। जैसे आप जानते हैं, जैसा कि आप क्लास 10th में, क्लास 12th में आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम आपने देना है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही आपने प्रिपरेशन अपनी रखनी है। बिल्कुल आपने केयरलेसी नहीं करनी है। बिल्कुल हार्ड वर्क आपका रेगुलरली, जब तक सीबीएसई का क्या सर्कुलर है क्या नहीं है ये आपने बिल्कुल सोचना नहीं है। आपने बस एक ही टारगेट होगा, आपने पढ़ना है, आपने पढ़ना है, आपने पढ़ना है, आपने मार्क्स लाने हैं बस। तो इसमें क्या क्या सिस्टम है, कैसे एग्जाम होगा टर्म 1 में आपका। द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो केस स्टडी आती थी वो भी होंगी आपकी। असर्शन एंड रीजन टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स। टाइम क्या होगा, 90 मिनट का होगा। इट विल cover only the rationalized syllabus of term 1 only। approx 50% of the entire syllabus में ही आपका सिलेबस होगा। उसी के अंदर आपका आएगा, जितना आपको सिलेबस दिया जाएगा वही आपको पढ़ना, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है फॉर द टर्म 1 के लिए आप लोगों को स्टूडेंट्स। चलिए हम आगे देखते हैं टर्म 2 पर क्या है। यानी टर्म 2 है द पेपर विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन होगी एंड हैव क्वेश्चन पेपर डिफरेंट फॉर्मेट का। इसमें केस बेस्ड होंगे, आपके सिचुएशन बेस्ड होंगे, ओपन एंडेड होंगे, शॉर्ट आंसर्स होंगे, लॉन्ग आंसर्स होंगे, है ना। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जो असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई इन केस सिचुएशन ऑफ द स्कूल पैंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट आर एबल टू कम टू स्कूल। अगर स्कूल आए और सेंटर पे गए एग्जाम के लिए, तो ऐसे केस में अगर एग्जाम हुआ तो दोनों एग्जाम यानी टर्म 1 और टर्म 2 की जो वेटेज होगी वो इक्वल होगी। वहीं पर हम दूसरे केस में जाते हैं। इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीटेड क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग द नवंबर दिसंबर बट टर्म 2 एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर। अगर एग्जाम हुआ, टर्म 1 हुआ और टर्म 2 भी हुआ, तो यहाँ पर सिचुएशन सही हुई तो आपका अगर टर्म 2 एग्जाम हुआ तो टर्म 2 की वेटेज ज़्यादा होगी। यहाँ पर एक चीज़ आप सोचने वाली है, टर्म 2 की वेटेज ज़्यादा होगी तो टर्म 2 को पहले लिया जाएगा, उसी के हिसाब से आपके मार्क्स लगेंगे। वहीं पर आप देख पा रहे हैं थर्ड केस में, इन केस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग द मार्च अप्रैल बट टर्म 1 एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर। अगर सिचुएशन सेकंड टर्म तक खराब हुई, सेकंड टर्म में खराब हुई, तो फर्स्ट टर्म अगर आपका हुआ होगा तो उसकी वेटेज आपकी लगाई जाएगी यहाँ पर।
तो उसी के हिसाब से आप वैसे ही रिजल्ट बनेगा, क्योंकि पहला टर्म हो चुका होगा आपका। अब कैसे हुआ होगा, सेंटर पे जाके हुआ या स्कूल में हुआ या फिर कैसे हुआ, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो एग्जाम हुआ, मान लीजिए सेकंड टर्म आपका एग्जाम, सेकंड टर्म का एग्जाम आपका नहीं हो पाया, वहां पे सिचुएशन सही नहीं थी, इसलिए आपकी फर्स्ट जो टर्म एग्जाम हुआ उसकी वेटेज आपकी लगेगी, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट तैयार होगा, वैसे उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम दोनों नहीं हुए, तो आपका असाइनमेंट है, आपके प्रोजेक्ट है, एक्टिविटी है, इनके बेस पर आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो थैंक यू वेरी